जय श्री राम। आज हम जानेंगे बैसाख माह में सुनी जाने वाली कहानी के बारे में। बैसाख माह में बूढ़े ब्राह्मण की पीपल सींचने से कैसे गरीबी दूर हुई एवं कैसे उनके साथ चमत्कार हुआ, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। बोलिए बैसाख महात्म्य की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन बैसाख माह में नियम से पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से जल सींचते समय एक लड़की निकलती थी और वह कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन पर दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी बुढ़िया जो थी ब्राह्मणी, उन्होंने पूछा कि हे बूढ़े पतिदेव जी, क्यों आप दिनों पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि जब से मैं बैसाख माह में प्रतिदिन पीपल वृक्ष को सींचता हूँ और जैसे ही सींचने चलता हूँ उसी समय पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं और वहाँ 7वीं एक और सही। अगले दिन बूढ़ा ने उस लड़की को अपने घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उस दिन रोज की अपेक्षा बहुत ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया माई ने उस आटा को चालने चली तो लड़की बोली कि लाओ माँ, मैं चाल देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर के आटा हो गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी और मैं ही भोजन बनाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई घर में भोजन बनाने गई। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट भोजन खाया। इससे पहले तो बूढ़े एवं बूढ़ी, ब्राह्मणी एवं उनके बच्चियों ने आधा पेट ही भोजन करती थी। जब रात हुई तो बूढ़ी ब्राह्मणी के घर उनका भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया तो परेशान हो गई कि अब कहाँ से खाना लाएं। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माई? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बनाती। मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया माई ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने व्यंजन बनाया है। जब अगली शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके पर दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी और मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख भरी नजरों से देखी तो चारों तरफ धन ही धन भर गया। वह बाहर जाने लगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था, उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो अपने पास बुला लो। उस लड़की ने उस बूढ़े ब्राह्मण के भी घर में चारों तरफ अपने आंखों से देखा और चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब जगे तो सभी ने उस पावनी बेटी को ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सबकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबकी दूर कर देना। तब बूढ़े दंपति ने सोचा कि पीपल वृक्ष के प्रभाव से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई है, तो अब हमें बैसाख माह में गरीब राहगीरों के लिए अन्न जल का दान करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए और छाता भी दान करना चाहिए, पंखा भी दान करना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों दंपति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बैसाख माह में अन्न जल छाता पंखा सब दान किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।